अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 और 5 में हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने हैं, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम को विद इट्स टाइप्स हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। प्रोसीड करते हैं आपकी बुक के आज के टॉपिक को, जिसका टाइटल है सिस्टम एंड साइंस, हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद साइंस। तो सिस्टम के ऊपर तो हमने डिटेल डिस्कशन कर ली, लेकिन अभी तक हमने साइंस को डिस्कस नहीं किया। तो आज के टॉपिक में हम जो बेसिक हमारा जो फोकस होगा वो साइंस के ऊपर होगा कि व्हाट्स द रोल ऑफ साइंस इन सिस्टम। सिस्टम के अंदर साइंस का क्या रोल है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लस जो डिफरेंट किस्म के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं साइंस के अंदर, उनके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले साइंस की डेफिनेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो नेचुरली आपके पास चल रहे हैं, जिनमें कोई रुकावट नहीं है और ना ही हम रुकावट डाल सकते हैं, और कुछ ऐसे आपके पास सिस्टम हैं जो हम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइंस क्या है जी हमारे पास? साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू वैलिडेट द अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को समझने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लोग बेसिकली साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें साइंस को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 नेचुरल साइंस, नंबर 2 डिज़ाइन साइंस। तो सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ों से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास नेचुरल साइंस क्या है और डिज़ाइन साइंस क्या है। तो मैं अगर बात करूं नेचुरल साइंस की, तो वो फिनोमिनास जो आपके पास ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहे हैं, वो सारे सिस्टम नेचुरल है। जैसा कि डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जो सूरज है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ये नेचुरल सिस्टम है, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई आपके पास चेंजेस नहीं आ सकती, यही आपके पास फिनोमिना रहेगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर नेचुरल सिस्टम। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल सिस्टम के अंदर शामिल होना चाहिए या होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुक का पेज नंबर बता दूं। बुक का पेज नंबर 11 है, जिसपे सिस्टम और साइंस, हमने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन ये मैंने आपके सामने लिख दी। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, नंबर 1 नेचुरल साइंस एंड नंबर 2 डिज़ाइन साइंस। तो सबसे पहले नेचुरल साइंस की डेफिनेशन हम करेंगे कि नेचुरल साइंस किसे कहते हैं। बेसिकली नेचुरल साइंस इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। दो चीज़ों को अगर सम अप कर लें हम, तो डेफिनेशन बन जाएगी वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिविटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे पास कि नेचुरल सिस्टम क्या है, तो डेफिनेशन भी इसी पॉइंट से बनेगी आपके पास, इन्हीं 2 पॉइंट्स को शामिल करके। सो नेचुरल सिस्टम मीन ऑब्जेक्टिविटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम इन अ न्यूट्रल वर्ल्ड। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो क्या है आपके पास? नेचुरल साइंस मीन्स, और मीन्ट कहा जा सकता है, मीन्स टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी
ऑब्जेक्टिविटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेचुरल सिस्टम इन न्यूट्रल वर्ल्ड, इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट कह सकते हैं, इन न्यूट्रल वर्ल्ड कह सकते हैं आप, इन न्यूट्रल वर्ल्ड इज नाउन एज नेचुरल साइंस। अब जब हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास एक फिनोमिना जो आपकी बुक में गिवन है, बुक में आप देखें एक साइकिल उसने बताया हुआ है कि जो नेचुरल फिनोमिना नेचुरल साइंस को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास अगर मैं डायग्रामेटिकली यहां पे ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह ड्रा होगा। जैसा कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। नेचुरल सिस्टम में अगर हम उनके फिनोमिनास को देखें तो उसमें सबसे पहले चीज आती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। नंबर 2 क्वेश्चंस, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं। नंबर 2 इज क्वेश्चंस। जब आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर उससे बनते हैं हाइपोथेसिस। जब आपके पास हाइपोथेसिस कंप्लीट कर लेते हैं फिर उन्हीं हाइपोथेसिस के ऊपर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। डायग्राम थोड़ी सी छोटी बन गई है, कोशिश करें जब आप बनाएं थोड़ी सी वाइड डायग्राम बनाएं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इसके मुताबिक। और सेकंड लास्ट स्टेप हम कहते हैं एनालिसिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसको हम कंसीडर करते हैं वो है हमारे पास कंक्लूजन। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन पे आपने कंक्लूड उसको करना है। तो नेचुरल साइंसेज में एक फिनोमिना इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पास नेचुरल साइंस मीन्स टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम इन न्यूट्रल वर्ल्ड। तो ये आपके पास डायग्राम आपकी बुक में गिवन है जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली आपके पास एक्सपेरिमेंट इन्हीं बेसिस पे होगा और उनकी बेस पे एनालिसिस के बाद आप फाइनली कंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन को, यानी कि कंक्लूजन होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास कि नेचुरल साइंस के बाद अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिजाइन साइंस, क्योंकि हमने यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस, एक हमने नेचुरल साइंस और एक डिजाइन साइंस। तो अब हम बात करते हैं डिजाइन साइंस के, व्हाट इज डिजाइन साइंस। तो दोनों में जो डिफरेंशिएशन मैंने की है वो मैंने सिंपल से अल्फाज में आपको बताया है कि नेचुरल साइंस वो फिनोमिनाज है जो ऑटोमेटिकली आपके पास चल रहे हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो विद इन लिमिट्स या जो भी उनका एक पैटर्न है वो उसी के मुताबिक चलेंगे। जबकि डिजाइन सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो हम अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से और एक गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को इन्वॉल्व करेंगे, डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। इट्स नाउन एज डिजाइन साइंस, उसको हम डिजाइन साइंस कहेंगे। तो डेफिनेशन भी इसी तरह होगी आपके पास कि डिजाइन साइंस मीन्स और मीन टू फोकस ऑन टू थिंग्स। द नंबर वन हम जिस चीज को फोकस कर रहे हैं वो है डिजाइनिंग, नंबर 2 क्रिएटिंग, नंबर 1 डिजाइनिंग, नंबर 2 क्रिएटिंग। टूल्स कह सकते हैं या आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स बेसिकली टूल्स को ही कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स या टूल्स। जो हम डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और टूल्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट टास्क या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं इज नाउन एज डिजाइन साइंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो हमारे पास क्या है जी, डिजाइन साइंस, डिजाइन साइंस इज मीन्ड टू फोकस
टू फोकस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा? फोकस्ड ऑन डिजाइन, नंबर 1 डिजाइन, नंबर 2 क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग। दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू डिफाइन, मेक श्योर कि आपने इन दो की डेफिनेशन लाजमी इंसर्ट करनी है, इन दो लफ्जों को लाजमी डेफिनेशन में इंसर्ट करना है, इसके बगैर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो वो क्या है हमारे पास? डिजाइन साइंस इज मीन टू फोकस्ड ऑन डिजाइन एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स टू अचीव गोल्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट हम टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसी भी खास ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट्स नाउन एज बेसिकली आर्टिफैक्ट्स, उसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब हम देखते हैं दो चीजें जो आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड हैं। नंबर 1, एक तो कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, हम इसको डिफाइन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस इन नेचुरल साइंस एज ए नेचुरल साइंस। नंबर 2, कंप्यूटर साइंस एज ए डिजाइन साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का क्या रोल है नेचुरल साइंस के अंदर और डिजाइन साइंस के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस। व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, जो बुक का टाइटल है वो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, तो इसको हम एलैबोरेट करते हैं बड़े ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर कि हम कंप्यूटर साइंस किससे कहते हैं। तो कहते हैं कंप्यूटर साइंस इज अ स्टडी हाउ कंप्यूटर वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इन लिमिटेड सिस्टम और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आपके पास जो वर्किंग है उसको कंप्यूटर साइंस कहते हैं। सो इंक्लूड एज ए लिमिटेशंस में उसको शामिल किया जाता है। सो कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी in which how computers are work, including limitations। कंप्यूटर जो हमारे पास काम करेगा वो लिमिटेड एनवायरनमेंट में हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। तो हम इसको दो एस्पेक्ट में आज देखेंगे। नंबर 1, कंप्यूटर साइंस एज नेचुरल साइंस, चूंकि हमारा टॉपिक ही यही चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस हमने दो चीजों में डिस्कस करनी है, नेचुरल साइंस और डिजाइन साइंस। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस एज ए नेचुरल साइंस कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कंप्यूटर साइंस एज नेचुरल साइंस फोकस्ड, किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है जो अब इस्तेमाल हो। फोकस्ड ऑन बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल द सिस्टम। दीज आर बेसिकली बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल द सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर साइंस एज ए नेचुरल साइंस वो रूल्स हैं जो चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आपके पास बेसिक रूल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। जैसा कि हमारे पास सीपीयू है तो उसमें कंट्रोल यूनिट का यही किरदार है कि वो जितने भी सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस हैं वो उनको क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 12 के ऊपर देखेंगे तो इसको बाकायदा डेफिनेशन के साथ उसने बताया हुआ कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी एल्गोरिदम। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एल्गोरिदम।
स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम की स्टडी है उसको हम कंप्यूटर साइंस एज नेचुरल साइंस में शामिल करते हैं। जितने भी एल्गोरिदम हम डिस्कस करते हैं वो इसके अंदर शामिल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, लास्ट बस फाइनलाइज करने लगे हैं, कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन साइंस। डिजाइन साइंस हमारे पास क्या है जी, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन साइंस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग कंप्यूटर टूल्स इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कंप्यूटर टूल्स को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम लोग डिजाइन साइंस को इस्तेमाल करते हैं। जबकि नेचुरल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें जो नेचुरल फिनोमिनाज है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि डिजाइन साइंस के अंदर हम लोग वो टूल्स जो हमने डेवलप किए हैं डिजाइन साइंस के अंदर वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेशन भी हमारे पास ऐसे ही बनेगी, कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन साइंस फोकस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे हम, नंबर 1 क्रिएटिंग एंड, दो चीजें मैंने बात की है, क्रिएटिंग एंड द अदर इज इंप्रूविंग। दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पॉइंट लाजमी आप शामिल करेंगे तो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। द नंबर 1 इज क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग टूल्स इन कंप्यूटर सिस्टम, या सिर्फ सिस्टम कहा जा सकता है, सिस्टम इज नाउन एज कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन साइंस। तो लास्ट में मैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टूल्स एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ टूल्स लिख सकते हैं आप, या डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफैक्ट्स लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। ठीक है जी। उसमें हमारे पास जो फेमसली आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है MS वर्ड, MS एक्सेल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन साइंस। तो लास्ट में मैं सम अप करता हूं अपनी बात को कि हम सिस्टम और साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस के ऊपर आज बात की क्योंकि सिस्टम के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो उसमें हमारे पास साइंस is the systematic way to validate the understanding, and more importantly we have 2 types of system, natural science and design science। उसमें हम बात कर रहे हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मीन्स टू अनकवर द ऑब्जेक्टिविटी एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम इन न्यूट्रल वर्ड। न्यूट्रल वर्ड के अंदर आपके पास ये 2 लफ्ज आपने लाजमी यूज करने हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी एंड फंक्शनैलिटी। उसके बाद एक प्रॉपर आपकी बुक में एक मैकेनिज्म उसने बताया हुआ है जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड फाइनली ऑब्वियसली व्हेन यू ऑब्जर्व फर्स्ट 3 चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एनालिसिस के बाद उसको कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद डिजाइन साइंस क्या है? डिजाइन साइंस बेसिकली इट्स अ फिनोमिना और फोकस्ड ऑन आर्टिफैक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट्स को यूज करके डिफरेंट गोल्स को अचीव किया जाता है वो हमारे पास डिजाइन साइंस कहलाता है। फिर हमने कंप्यूटर साइंस को देखा कि कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी इन विच हाउ कंप्यूटर आर वर्क इंक्लूडिंग लिमिटेशंस। कंप्यूटर कैसे काम करता है विद इन लिमिट्स के अंदर वो कैसे काम करता है। और लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर साइंस एज नेचुरल साइंस, कंप्यूटर साइंस एज डिजाइन। जो आपके पास बेसिक रूल्स को फोकस करे इन अ कंट्रोल सिस्टम इज नाउन एज कंप्यूटर साइंस एज नेचुरल साइंस, और जिसमें हम डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल करें और डिज़ाइन करें, क्रिएट करें और इम्प्रूव करें कंप्यूटर सिस्टम को, इज नाउन एज कंप्यूटर साइंस एज डिज़ाइन साइंस। एग्जाम्पल्स में मैंने डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डिज़ाइन साइंस। सो ये था आज का लेक्चर नंबर 6 हमारा। इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन हमारी इसके ऊपर कंटिन्यू रहेगी। If you have any question you can ask in comment box. Jazakallah.